जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यास शांति की लगी जिन्हें है तो पद का गुणगान किया। शांतिनाथ हो शांत भाव से परम शांति का पान किया। करुणा कर मुझको प्रसन्नता में निहित करो। भक्ति मग्न है भक्त आपका कोष दोष से रहित करो। शांतिनाथ हो विश्व शांति हो भांति भांति की भ्रांति हरो। प्रणाम ये स्वीकार करो किसी भांति मुझे कांति भरो। किसी भांति मुझे कांति भरो। बोलिए अष्टम तीर्थे श्री चंद्र प्रभु भगवान की। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज उपकारी गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ श्री मुनि समय सागर जी योग सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी श्रवण श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी निसंग सागर जी पर्यंत सभी मुनि राजों की। परम पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज की। आज के दिन उन लोगों को पहले नमोस्तु निवेदित कर ले जो हमारे साथ दीक्षित हुए थे किंतु अभी गुरु आज्ञा से अन्यत्र अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं। प्रभु की आराधना कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे सही मुनिराजों को हमारा बारंबार तीनों मुनिराजों का बारंबार नमोस्तु। और आज सुबह उन सभी को आचार्य गुरुवर को भी कहा था, उनने भी बारंबार नमोस्तु कह के अच्छा आशीर्वाद दिया है। तो जो जहाँ पर भी हैं वो मुनिराज हमारा नमोस्तु स्वीकार करें और आचार्य श्री का आशीर्वाद। एक मुनिराज जो समाधिस्थ हो रहे हैं कुछ पंक्तियाँ उनके लिए भी भाव पूर्वक श्रद्धांजलि है। वो जो दुनिया में नहीं है, वो जो दुनिया में नहीं है पर यादों में सदा रहेंगे, उनके लिए भाव भरे शब्द जो मन का हाल कहेंगे, उनका मन का हाल कहेंगे। मुझे समाधिस्थ मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज की। आज का दीक्षा दिवस 10वां कह रहे थे अभी महोदय, 10वां दीक्षा दिवस। 10वां यानी आज 10 धर्म को में हम लोगों का प्रवेश हुआ था। आज के दिन 10 धर्म आप जानते हैं, उत्तम क्षमा आदि ब्रह्मचर्य जो 10 धर्म होते हैं उनमें आचार्य श्री ने संस्कार दिए थे और 10 धर्म को अंगीकार करवाया था। और इन 10 धर्मों के साथ दीक्षा शब्द भी जुड़ा हुआ है जो स्वयं बता रहा है। उसकी अपन संधि विग्रह करें। दा यानी दमन, ई यानी इंद्रियों, इंद्रियों का दमन, और का और शा से बनता है छा। का यानी कसाय और सा यानी समन, यानी कसायों का समन। इंद्रियों का दमन और कसायों का समन जिसने कर लिया उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। आज गुरुवर के कर कमलों से
अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान की चरण छाँव में हम 24 ब्रह्मचारी भाइयों का, जो वहाँ पूर्व में पंच कल्याणक 24 का हुआ था, उसकी फलश्रुति रूप में हम 24 भाइयों को दिगंबरी दीक्षा पाने का अवसर प्राप्त हुआ था। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने एक आध्यात्मिक छोटी सी कविता लिखी। सारे द्वार खोलकर मैं बाहर निकल आया हूँ, सारे द्वार खोलकर मैं बाहर निकल आया हूँ, ये मेरे भीतर प्रवेश का पहला कदम है। आप समझे द्वार क्या होते हैं। कर्मों के आने का जो द्वार है वो आश्रव कहलाता है, और मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, योग, प्रमाद, कसाय आदि जो बंध के हेतु हैं वो बंद कराने वाले हैं। जब ये सांसारिक जीवन में परिवार वगैरह के साथ रहते हैं तो ये आश्रव इनका होता रहता है, आश्रव होता है सो बंद भी होता है। आज की तिथि ऐसी है कि इन सब को द्वार खोल करके बाहर निकलने का हमें मौका मिला था। और जैसे ही रामटेक में आचार्य गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, संस्कार चल रहे थे, उस समय की अनुभूति कहने योग्य भी नहीं है। आंखें बंद करते थे, सामने गुरुजी रहते थे, उनके कर कमलों से सिर पर, मस्तक पर संस्कार चलते थे। उस समय लगता था कि वास्तव में ये मेरे भीतर प्रवेश का पहला कदम है। ऐसी अनुभूति सभी मुनिराजों को हुई, और धीरे धीरे एक एक वर्ष गुजरते गए। गुरु अंक मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला। लिखा गुरुजी ने भाई को, गुरु अंक ने अंक दिए, धुलेंगे शेष कलंक। उनकी चरण छाँव में हम हैं, सभी महाराज आज्ञा में हैं, इसलिए उन्होंने दीक्षा देकर हमारे कर्मों को धोना शुरू कर ही दिया है। बाकी शेष जो कर्म है वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की चरण छाँव में रहकर वो भी एक दिन ऐसा आएगा कि सिद्धत्व की प्राप्ति भी हो जाएगी, सारे कलंक धुलकर नष्ट हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक संस्मरण दीक्षा हम लोग की हुई। पहला बिहार महानगर नागपुर की ओर हुआ। जो आचार्य श्री जब भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा सूत्र देते रहते हैं कि वो संस्मरण बन जाता है, और संस्मरण का अर्थ ही है जो अंत में हमारे मरण को भी संस्कारित कर दे, वो संस्मरण कहलाता है। ऐसा ही एक संस्मरण याद आ रहा है। पहला बिहार नागपुर की ओर हुआ। 2 महीने का प्रवास रहा था वहाँ पे। नए तो थे, और मैं तो पहली बार ही महानगर में नागपुर में गया था। कोई चीज़ देखी नहीं थी, सब वहाँ का अनजान था। एक बार की बात है, वहाँ पर भी कक्षाएं चलती थीं। आचार्य महाराज हम सभी 24 मुनि महाराजों को प्रतिक्रमण त्रयी का अर्थ पढ़ा रहे थे। उसमें 7 भय, सप्त भयेषु, इसकी व्याख्या चल रही थी। हम लोगों से उच्चारण करवा रहे थे, हम लोग उच्चारण करके बोल रहे थे। इसके बाद नंबर आता है 8 मयेषु का। उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, क्या थी, सभी महाराजों ने बोल दिया 8 भयेषु। आचार्य श्री महाराज बोले, अरे अभी तो अपन सप्त भयों का वर्णन पढ़ के आए हैं, ये 8 भय फिर से कहाँ से आ गए? भय तो 7 होते हैं, 8वां भय कहाँ से आ गया? मेरे पास में मुनि श्री नीरज सागर जी बैठे थे। हमने धीरे से उनको पिंच किया, महाराज कह दो भय 8 ही होते हैं। इतने में आचार्य श्री ने देख लिया, बोले निरामय क्या खुसर फुसर हो रही है, हमें भी तो बताओ। हमने कहा आचार्य श्री भय आपने जो 7 बताए वो भी ठीक हैं, और 8 भय है वो भी ठीक हैं। बोले अरे कैसे?
हमने कही 7 भाई तो जो आपने बता दिए वो है, 8वां भाई आपका है। बस 2-5 मिनट तो पूरी कक्षा में हंसी का दौर चलता रहा। एक महाराज जी, मैं तो सुरेंद्र शर्मा बने जैसा बैठा रहा। एक महाराज जी मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, अब वो हंसी उनकी शांति नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे शांत हुई। इसके बाद नंबर आता है 9 कसाय यीशु का। इस प्रकरण पर आचार्य जी ने व्याख्या की, देखो हमसे नहीं डरना है, हमसे भय नहीं खाना है। जो हमारे बीच में ये कसाएं रहती हैं, खास तौर पर 9 कसाएं, ये पूरा काम अपना बिगाड़ती हैं। इनसे हमें डर के रहना है। इनसे भय खाएंगे तो हम और ऊपर जल्दी जल्दी ऊर्ध्वगमन में गमन करेंगे। इतनी अच्छी शिक्षा उनने हमें माध्यम से दी। हंसी का भी हमें बाद में ख्याल आता है हम लोगों को कि हंसना भी एक कसाय है, 9 कसाय में आती है। इससे शिक्षा मिली कि कसायों को जीतना कितना जरूरी है। संलेखना भी होती है, उसमें भी कसाय और काय को दोनों को ही क्रश करना पड़ता है, तभी हम अपने गंतव्य जो हम लोगों का है समाधि पूर्वक मरण हो, उसमें हमें सफलता मिल सकती है। ऐसे ही पूज्य गुरुवर हमें बार बार हम सभी महाराजों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। ऐसे ही अब थोड़े से लोग कहते महाराज दीक्षा कैसे हुई, उसका प्रसंग भी ये जब 2013 में हवा उड़ी थी, उस समय बंडा में घर पे थे। एक महाराज मुनि श्री निरुक्त सागर जी के पास खबर आई थी कि आपको शीघ्र ही बुलाया है। उस समय आरिका अनंतमती माता जी सत्संग वहाँ विराजमान थी। उनके पास भी खबर आ गई, क्योंकि वहाँ बाई जी मणिबाई जी उस समय साथ में थी। उनके पास खबर आई होगी कि कमंडल भिजवाओ जितने भी आपके पास हों। इस कारण माता जी को पता चल गया कि वहाँ दीक्षा का कुछ प्रोग्राम बन रहा है। कुछ नहीं, हम दर्शन करने गए सुबह। माता जी हमने पूछा आपको बुलावा नहीं आया क्या? हमने कहा किस बात का? अरे क्या लगी ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने कहा हमारे पास तो कोई खबर नहीं आई। तो बोले और पूछो किसी से। अब 2 दिन से जो भैया जी थे, उपेंद्र भैया जी, वो 2 दिन से गायब थे। वो उनके स्कूल में कुछ काम वगैरह बाकी थे, वो शिक्षक थे, वो अपना काम पूरा वहाँ पे निपटा रहे थे। हमारी भी उनसे 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। बस एक दिन फिर वहीं पे उस समय माता जी शांति नगर दिगंबर जैन मंदिर में रुकी हुई थी। वहाँ शाम को भक्ति वगैरह होती थी, जाते थे। वहाँ गए, माता जी फिर कहा, वहाँ वो भैया जी मिल गए। हमने कहा क्यों भाई ऐसी ऐसी बात है? बोले हाँ आई तो है खबर, पर उनने कहा किसी को बताना नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। कि हमने कहा ऐसा ऐसा माता जी कह रही थी। तो कह रहे हमने भी सुना है। तो हमने कहा फिर क्या करना, कब चलना है? तो बोले हम तो अभी नहीं जा सकते, हमारा थोड़ा काम अभी पेंडिंग है, 1-2 दिन बाद हम जाएंगे। हमने कहा ठीक है साथ में चलेंगे फिर। बोले ठीक है। पर रात में मैं सामयिक में बैठा, मैंने थोड़ा सोचा अभी किसी को मालूम भी नहीं है, ना घर वालों को मालूम है, ना समाज वालों को मालूम है कि वहाँ कुछ हो रहा है या आगे कुछ प्रोग्राम बन रहा है दीक्षा का। अच्छा है, अपन को तो अपनी व्यवस्था करनी है। भैया जी को तो संकेत आ गए हैं, अपना तो कुछ भी नहीं है। हमने कहा अपन की व्यवस्था तो स्वयं करना पड़ेगी। बिना मरे जैसे स्वर्ग नहीं मिलता ना, ऐसे बिना अपन को श्रम किए भी कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने भी सोचा क्यों ना चल के आज ही निकल लो यहाँ से। सब लोग रात में सो रहे हैं, अपन सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो अपन ने घर पे आके बोला सभी लोगों को कि हम जा रहे हैं, वहाँ कुछ प्रोग्राम ऐसा बन रहा है दीक्षा वगैरह का। सब लोग बोले तो भैया जी के साथ चले जाना। हमने कहा उनका जाना अलग है, मेरा जाना अभी थोड़ा ज़रूरी है। बोले इतनी जल्दी? हमने कहा हाँ अभी जल्दी जाना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। तो हम और एक ब्रह्मचारी अंकुर भैया जो भाग्योदय में रहते हैं,
उनको साथ लेके उसी समय 9:30-10 बजे की बस से सागर आ गए। वहाँ आकर पहले से रिजर्वेशन बस में करवा लिया था। सुबह सुबह नागपुर रामटेक पहुँच गए। देखा तो वहाँ कोई माहौल ही समझ में नहीं आ रहा था। महाराज जी लोगों से पूछा, महाराज दीक्षा है? सब महाराज जी बोले, नहीं हमें नहीं मालूम क्या दीक्षा है, कब दीक्षा है, कुछ नहीं। रुके। फिर महाराज जी मुनि श्री प्रसाद सागर जी से पूछा तो बोले, तुम लोग पहले पिछी बनाओ, दीक्षा चाहनी हो तो पहले पिछा अपनी बनाओ, अपनी अपनी पिछी। सब लोग पिछी बन रही थी, हम लोग लग गए पिछी बनाने में। बस फिर महाराज जी ने कहा श्रीफल चढ़ा दो। हम गए, मुनि संभव सागर ने कहा कि एक बार श्रीफल चढ़ाया हो, बताया आचार्य श्री से ऐसा ऐसा कहना। हम गए आचार्य श्री आहार चर्या के बाद श्रीफल चढ़ाने। आचार्य श्री ने थोड़ा सा डांट के भगा दिया। अब हमने कहा अब लगता है अपनी दीक्षा हो जाएगी। कुछ नहीं, बैठे पूज्य मुनि श्री योग सागर जी को बताए, बोले हम देखते हैं। फिर सामायिक का समय चल रहा था, सामायिक चल रही थी, इतने में बड़े महाराज जी मुनि श्री योग सागर जी महाराज की खबर आई, कहाँ पे हो? एक भैया आया। मैं जल्दी से गया तो आचार्य श्री उस समय ऊपर गए हुए थे छत पर। तो महाराज जी बोले कि तुम ऊपर चले जाओ और निवेदन कर देना। साथ में महाराज जी हाथ पकड़ के ले गए। हम लोग गए ऊपर। आचार्य श्री कहा, आचार्य श्री ऐसा ऐसा है, उम्र भी इतनी हो गई है, व्रत भी है, आजीवन व्रत हो ही गया था। संभव सागर जी में कहा, महाराज जी हमारा चतुर्मास हुआ था, हमने इनको देखा है, जानते हैं। आचार्य श्री ने वहाँ पर आशीर्वाद दे दिया। हमने वहीं पर आचार्य श्री को पूछा, आचार्य श्री ने, क्यों शीत वगैरह सहन कर लोगे? हमने कहा आप तो आशीर्वाद दे दो, जो कहेंगे वो सहन कर लेंगे। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। हमने वहाँ साष्टांग वहाँ नमस्कार किया। यहाँ नमस्कार करते समय आचार्य श्री का वहाँ मुड़ना हुआ, तभी हमारा उठना हुआ। तो आचार्य श्री के कमंडल की तली हमारी आंख के ऊपर बहुत जम से खट्टे की आवाज आई। तो महाराज जी बोले बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। तो हमने कहा ठीक। सभी महाराज जी वहाँ चले गए। हमने भी कहा थोड़ी देखे कहाँ लगी। तो हाथ जैसे ही आंख की ओर गया तो वहाँ से खून की धारा निकलने लगी। अब मैं सोचा, उस समय मैंने सोचा कि ये किस्मत अभी खुली थी कि ये फूट गई है, कहीं इसकी वजह से ऐसा ना हो कि दीक्षा में कुछ व्यवधान आ जाए। मैंने वहाँ से सीधी दौड़ लगाई बाहर गेट। वहाँ एक पान की दुकान थी। हम तो कहा वहाँ जाके चूना तो लगा लो, कम से कम खून वगैरह बंद हो जाए। इतने में वहाँ चूना लगा रहे थे, इतने में माइक में से अनाउंस हुआ कि ब्रह्मचारी मोहनु जहाँ कर भी हो शीघ्र ही आचार्य श्री के कक्ष में पहुँचे। मैंने भी वहाँ पे आके सीधे बीच में एक ब्रह्मचारी जी मिल गए। वो झाड़ फूला लिए थे। किस्मत भी देखो कैसी अब अच्छी होती है तो हर चीज़ मिलती जाती। तो मैंने कहा झाड़ फूला ये स्किन के रंग की होती है, त्वचा के रंग की। तो मैंने कहा इसको लगा लो तो त्वचा एक सी दिखेगी। तो मैंने चूना को छुटा के उसको झाड़ फूला को लगाया और जाके सीधे आचार्य जी कमरे में पहुंच गए। थोड़े से ऐसे क्रॉस होके बैठे कि आचार्य जी देख ना पाए। बोला आचार्य जी ने, क्यों भाई आहार वगैरह आज हुआ? तो उस दिन अंतराय था, जीव आ गया था आहार में। तो हमने बोला आचार्य जी आज अंतराय आ गया था, शाम को भोजन कर लेंगे। कि बोले शाम को नहीं करना आज। तो हमने कही क्यों? बोले अरे दीक्षा नहीं लेना क्या, कल दीक्षा है। तो हमने कहा आचार्य जी हमें तो 11 तारीख की पता है, 11 तारीख को दीक्षा है। कहीं नहीं नहीं, किसी से कहीं नहीं, कहीं दीक्षा कल है। उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा करना शाम को दूध पानी ले लेना। हमने कहा जी, और वहाँ पे कायसर कर लिया। ये राम कथा है। उसके बाद सबको पता है रात में फिर केसलन शुरू हुए 12 बजे से। सही महाराज ने सहयोग किया उसमें। अपन तो जानते नहीं थे केसलन पकड़ना कैसा पड़ता है। धीरे धीरे करके आने लगे। वहाँ पे फिर मुनिराज मल्ली सागर जी आए। बोले क्यों रात में सोए नहीं? हमने कहा रात में नींद ही नहीं लगी। क्यों? चले क्यों? हमने कहा थोड़ी सी ऐसा है, आँख में कुछ भी चोट लगती है
तो सूजन जल्दी आ जाती है। तो हमने कहा इसलिए सो नहीं, आज एक रात निकाल लो बैठे बैठे। तो जल्दी से 12:30-1 बजे आचार्य जी के कक्ष में पहुंच गए थे। वहाँ केस लॉन्च शुरू हो गया। शुरू हुआ तो अब हमने कहा मल्ली सागर जी आए सहायता करने। हमने कहा महाराज जी देखो ऐसा है, कष्ट तो हो रहा है, आप जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी केस लॉन्च कर दो। तो बोले ज़्यादा कष्ट होगा। हमने कहा वो कष्ट सहन कर लेंगे हम, हमें नींद आ रही है, कम से 1-2 घंटे नींद पूरी कर ले तो अच्छा रहेगा। कह लगे ठीक है। तो उनने फटाफट फिर 2-3 महाराज जी ने मिलके केस लॉन्च पूरे कर दिए। हम जाके 2 घंटे का आराम कर लिए। फिर सभी सुबह फिर पूजन हुए, विधान किया। ऐसा भी वो हुआ कि पहले हम लोगों को कहा गया कि शांतिनाथ भगवान के यहाँ शांति विधान करना है। हम लोग सभी भाइयों ने शांतिनाथ भगवान के शांतिनाथ विधान कर लिया। फिर इतने विनय भैया जी आ गए, कह ले अरे आज विधान याग मंडल होता है और वो आपको करना है। तो हमने कहा हम लोगों ने कर लिया शांति विधान। कि नहीं, आज 24 के पास जाके एक याग मंडल विधान और करो। भैया हम लोग गए, ऊपर एक विधान और किया। उसके बाद आए, आचार्य श्री का परगाहन मिला, सभी लोगों ने अंतिम बार आहार दिए। उसके बाद अतिथि को अंतिम बार आहार दिए, फिर स्वयं ही अतिथि बन गए। ऐसे ही प्रतिपल हर वर्ष एक वर्ष निकलते जा रहा है। आचार्य श्री की कृपा से ऐसे ऐसे मौसम भी हम लोगों को मिलते रहे, गर्मी, शीत, बरसात। अभी अभी अमरकंटक से लौट रहे थे, उस समय मौसम ऐसा था कि हर समय तीनों ऋतुएं साथ में चलती थी एक दिन में। कभी बारिश, कभी तेज गर्मी, तो कभी तेज ठंड। इस प्रकार एक कवि अटल जी हुए, उन्होंने लिखा है कि झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास। झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, और सिसकी भरते सावन का, अंतर्घट रीत गया, एक और बरस बीत गया। इसी भावना के साथ कि जो अभी बच्चे लोग कह रहे थे कि हम लोगों का दीक्षा कल्याणक शीघ्र हो, हम भी ऐसी भावना बातें हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये कल्याणक मनाने का मौका मिले, क्योंकि नहीं ग्रहण करेंगे हमें निर्माण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज के दिन हम लोगों को भी परिग्रह का आडंबर अलग होकर के दिशाओं का अंबर ग्रहण करने का मौका मिला था। वो मौका आप सभी के जीवन में अभी बार बार एक बार आ जाए, जिससे हम सबको भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। इसी एक मंगल भावना के बाद कि यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरि पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोली अहिंसा परमो धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की। हेलो, पूज्य निरामय सागर जी महामुनि राज की, 24 महामुनि राजों की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य चंद्र प्रभु सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, आज के इस महान पर्व पर अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।